हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं श्री अजीत पल्प एंड पेपर लिमिटेड शेयर के बारे में। तो मैंने पहले इसका वेबसाइट ओपन करके रखा है, तो क्योंकि इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है और इसका बिज़नेस कैसा है। फिर इसके बाद हम इसका शेयर देखेंगे। तो चलो थोड़ा बहुत ये इसके वेबसाइट पे क्या बताया वो देख लेते हैं, फिर उसके शेयर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपनी नाम में भी यहाँ पे पता है कि पेपर बनाती है, पेपर लिमिटेड में है। और इसके मैं आपको थोड़े बहुत प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी होम पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये अबाउट में भी इसका ये कंपनी है, और यहाँ पे ये स्वीडन में भी इनका प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये लैब इक्विपमेंट हो रहा है फॉर ऑटो मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, GSM, BF, मॉइस्चर, RCT, SCT, TSO, टीयर फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का देख लो, ये इक्विटी शेयर वर्थ रुपीज़ कितने का है, ये सारे चीज़ें बताई गई है और डिटेल है यहाँ पर। ठीक है, और ये पूरा इसके अबाउट में बाकी सारी चीज़ें दिखाई गई है, तो आप पूरे आराम से पढ़ सकते हो। अभी मैं थोड़ा इसके प्रोडक्ट बता देता हूँ। तो प्रोडक्ट में भी ये जस्ट पेपर के ही प्रोडक्ट है, ये इनका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट होते हैं। और यहाँ पर ये बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ MG क्राफ्ट पेपर एंड मल्टी लेयर टेस्ट लाइनर बाय यूजिंग वेस्ट पेपर एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो वेस्ट पेपर होता है उसी को ये रॉ मटेरियल करके यूज़ करके ये रिसाइकल करके ऐसे ये पेपर्स बनाते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट फ्लूटिंग मीडियम टेस्ट लाइनर एंड सेमी क्राफ्ट लाइनर इज़ अवेलेबल नेचुरल शेड, वाइल्ड टेस्ट लाइनर एंड सेमी क्राफ्ट लाइनर इज़ अवेलेबल अजीत गोल्ड शेड। तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया है। आपको जस्ट मैंने ये बता दिया। और ये इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर से, तो फाइनेस्ट वैरायटी का ये इको फ्रेंडली क्राफ्ट पेपर बनाते हैं और ये इनका बिज़नेस है। तो मैंने जस्ट आपको आइडिया दे दिया कि इनके प्रोडक्ट कैसा है और कंपनी का कामकाज कैसा चलता है। तो ये सारी चीज़ें बता दी। अभी हम इसका शेयर देखेंगे, शेयर का वैल्यू क्या है, इसका बिज़नेस में आगे कितना ग्रोथ हो सकता है और शेयर में कितना दाम, ये हम चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको टिकट टैब पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर कंपनी का थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे। तो ये टिकट टैब का साइट है, और यहाँ पे देखो जो प्राइस चल रहा है, यहाँ पे देख लो 363 का प्राइस है। आज के दिन ये गिरा हुआ है, आज का दिन है 11 जनवरी को ये गिरा हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये 3 चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है, 5 में से 3। तो ये अच्छा होता है, और पॉजिटिव ज़्यादा 5 भी हो तो और भी अच्छा होता है, बट यहाँ पे 3 है तो भी ठीक है। और बता दूँ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो अभी जो प्राइस चल रही है, वो ऑलरेडी जो प्राइस होना चाहिए ये शेयर का उससे भी कम है। सोच लो कि अगर इसका प्राइस होना चाहिए एक्चुअल में 500 होना चाहिए, बट उससे भी ये कम है। जिस तरीके से ये कंपनी है और इसको टाइम हुआ है ये कंपनी बिजनेस में और मार्केट में बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस आज भी ये कम है, ऐसा ये बता रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ये इसका लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू है करंट प्राइस। तो ये अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी होती है आगे जाके ये शेयर और भी बढ़ेगा करके। और रिटर्न वर्सेस FD क्या होता है कि FD से भी रिटर्न अच्छे मिलते हैं। अगर बैंक में FD रखते हो 4%, 5%, 6% का रिटर्न मिलेगा आपको, बट ये उससे भी ज़्यादा रिटर्न देता है, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न वो कम है। जो डिविडेंड होता है वो एक्स्ट्रा इनकम होता है ऑलरेडी, तो वो कम है। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए यहाँ पे रेड मार्क है। तो क्यों है ये, तो रेड फ्लैग है इसलिए क्योंकि नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन। ओवरबॉट जोन क्यों बोला है ये भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि ये ओवरबॉट में क्यों बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बाइंग के लिए ना बोल रहे, ये स्टॉक नॉट गुड टाइम टू इन्वेस्ट, अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम नहीं है, ऐसा ये बता रहा है। और स्टॉक इन ओवरबॉट जोन, और यहाँ पे कंपनी में नो रेड फ्लैग है, मतलब यहाँ पे कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये भी अच्छा होता है, ये भी देख लेना। ठीक है, और यहाँ पे देख लो कंपनी का कुछ चार्ट का परफॉर्मेंस बताया, प्राइस चार्ट। तो प्राइस चार्ट भी थोड़ा देख लो।
1 डे का रिटर्न यहाँ पे जो सेम है, और 1 वीक का रिटर्न लगभग 8% इसने रिटर्न दिया है 1 वीक में जो जिसने इन्वेस्ट किया, और 1 महीने में जिसने इन्वेस्ट किया उसको 13 साढ़े या 14% तक तो उसको रिटर्न इजीली मिल गया होगा। 1 महीने का रिटर्न है ये, और ये 1 साल का रिटर्न है। तो डबल हो गया पैसा, जिसने भी इसमें पैसा लगाया उसका पैसा डबल हो गया 1 साल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 5 साल का रिटर्न देख लो, तो 5 साल में इसका ये लगभग 85% 86% तक इसने रिटर्न दिया है। तो 5 साल का रिटर्न एज़ कंपेयर इतना ज़्यादा नहीं है, बट 1 साल का उससे ज़्यादा है रिटर्न। तो ये अप डाउन होने की वजह से है, तो ये हम आगे देखेंगे। और मैक्स का इसको देख लो, मैक्स में मतलब ये 2014 से शेयर आया है मार्केट में, और 2014 से इसने लगभग 4 गुना पैसा कर दिया है। तो 2014 से अभी तक कितना साल होता है गिन लो, 8 साल कंप्लीट हो गए हैं। और 8 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, ये नवंबर में आया हुआ है कुछ, तो नवंबर आते आते ये 8 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 साल ही पकड़ लो, ठीक है। 7 साल में इसने लोगों को 4 गुना पैसा करके दिया है, 400% दिया है, यानी 5 गुना रिटर्न मिला है इसमें, ठीक है। तो अच्छी बात है, 5 गुना भी होना, ठीक है, 6-7 साल में। और इतना रिटर्न कोई देता भी नहीं है और कहीं पे मिलता भी नहीं है, तो अच्छा है। स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। ओनली पेपर पे ही चलता है ये बिज़नेस, फिर भी बहुत अच्छा खासा इसने रिटर्न लोगों को दिया है। और यहाँ पे इसका जो SIP करने वालों को भी अच्छा रिटर्न मिल जाता। 2017 से 5 साल भी SIP करते तो देखो, SIP एज अ रिकरिंग जैसा होता है, थोड़ा करके पैसा लगा रहे, लेकिन आपका पैसा कंटिन्यूस बढ़ते जाता। 75% रिटर्न तो मिल जाता 5 साल में, तो ये भी लगभग अच्छा ही रिटर्न है, तो कोई ख़राब रिटर्न नहीं है, ठीक है। थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए एकदम से इन्वेस्ट करोगे तो फिर बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से होता है। ये यहाँ पे देख लो, 100 रुपया, 200, फिर अगले महीने और 100 रुपया, ऐसे 100 करोगे महीने में, तो उसमें टाइम भी जाता है इन्वेस्टमेंट बनने के लिए भी। तो फिर भी इसने कंपनी ने रिटर्न SIP वालों को भी अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और ये मटेरियल पेपर का है इनका, और स्मॉल कैप कंपनी है। इसका कैपिटल देख लो, मार्केट कैपिटल 200 करोड़ की कंपनी, 199 करोड़, ठीक है। और हाई रिस्क है इसमें, क्योंकि ये वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, अप डाउन जैसे निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी जैसा वॉलेटाइल होता है, उसी टाइप में ये भी होता है। निफ्टी के 3 गुना है, ऐसे ही बता रहा है, ठीक है। तो स्टॉक में बहुत अप एंड डाउन आता है, और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आगे अभी हम इसका स्क्रीनर पे देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनर पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते, तो स्क्रीनर पे कौन सी इन्फॉर्मेशन देखना है हमको, तो बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट हम थोड़ा इसका यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स में देख लो, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो कंपनी पे कर्जे का टेंशन नहीं है, कर्जा डेट फ्री है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात होती है। और यहाँ पे स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 1.07 टाइम इट्स बुक वैल्यू, तो इसके बुक वैल्यू से 1.75, मतलब अगर अभी का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, इसका स्टॉक प्राइस अभी जो चल रहा है यहाँ पे देखो, करंट प्राइस 361, ठीक है। उसका बुक वैल्यू है, इसका बुक में एक वैल्यू डिसाइडेड होता है, तो 337 है। तो बुक वैल्यू से भी ये 361 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, 1% ज़्यादा है, ठीक है। 1 पॉइंट जो यहाँ पे परसेंटेज बताया 1.07% थोड़ा ज़्यादा है, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा हुआ है, इस वजह से अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये प्रॉज में गिना जाता है। तो बुक वैल्यू से कोई भी शेयर का प्राइस अच्छा हो तो उसको अच्छा माना जाता है। और कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, तो कंपनी का अभी रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो अच्छा रिजल्ट्स आएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन लगाया है, ठीक है। और द कंपनी, और कॉन्स में बता रहे थे, कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर ग्रोथ, सेल्स का ग्रोथ बहुत कम होते आया है इसका, तो 2.36% का इसने 5 साल के अंदर सेल्स का ग्रोथ बताया है। तो बहुत सेल्स का ग्रोथ बहुत कम है, तो एज़ कंपेयर ज़्यादा होना चाहिए, 5% 10% से सेल्स कंटिन्यूस बढ़ते जाता तो अच्छा होता, ऐसा
इनका कहना है। तो बाकी यहाँ पे देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखना है तो आप देख सकते हो। तो इसका कंटिन्यूसली सेल कैसा बढ़ते जा रहा है या घट रहा है, ये सारी डिटेल है। तो कंटिन्यू यहाँ पे दिखेगा कि आपको ग्रोथ हो ही रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये सेल्स है और प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट भी है, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बढ़ता ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ ही नज़र आ रहा है, कंपनी कोई ख़राब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसके CAGR बताया 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। बट यहाँ पे जितना ज़रूरी है, और ये बैलेंस शीट भी होता है, तो जितना ज़रूरी है मैं आपको उतना बता दे रहा हूँ, और आपके सर के ऊपर से ना जाए सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा जो भी है पॉजिटिव चीज़ें हैं इसमें, नेगेटिव भी रहेगी लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ें होती है, वही चीज़ें मैं बताता हूँ, और अच्छे शेयर्स के बारे में ही बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये हमने इसका देख लिया, तो इसमें जो जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो बता दिया मैंने आपको। और यहाँ पे इसका अभी हम मनी कंट्रोल पे देखेंगे। तो मनी कंट्रोल पे और थोड़ा इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके बारे में, ठीक है, डिटेल्स। तो मनी कंट्रोल पे यहाँ पे देख लो, इसका जो 52 वीक लो है वो 157 का है, और हाई जो है 384 का। तो आज ही के दिन इसने 52 वीक हाई मारा था। यहाँ पे देख लो आज के ये डे का रेंज है, और ये 52 वीक हाई का रेंज है। तो दोनों सेम है, मतलब आज ही के दिन इसने हाई बनाया है, और इसमें से आज ही के दिन में मैं भी निकला हूँ, ठीक है। मैं भी लगभग ये हाई से जस्ट थोड़ा सा पीछे, जैसे 383.70 का मेरा प्राइस था, वहाँ पे मैं इसको बेच दिया, और मैंने लगभग 21% से ज़्यादा रिटर्न किए हैं इसमें। तो वो उतना रिटर्न मुझे दिखा और मैं इसमें से निकल गया, और मुझे लगा भी कि अभी इसमें से निकल जाना चाहिए, ठीक है। और मेरा नॉर्मली मिनिमम प्रॉफिट उतना लेना ही होता है, तो मैंने उतना ले लिया। उसके बाद अगर कोई स्टॉक में और अच्छा दिखता तो मैं शायद होल्ड भी कर देता, लेकिन वहाँ पे अभी मुझे लगा कि निकलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हाई पे है ये, ठीक है। और इसीलिए इसको ओवरबॉट जोन में बोला गया है, ठीक है। कंपनी का जो प्राइस है, तो हमने जैसे उसको टिकट टाइप पे देखा तो उन्होंने वहाँ पे स्टॉक का जो प्राइस बताया ओवरबॉट जोन में एंट्री गुड नॉट गुड बताया है, ठीक है। एंट्री टाइम अभी एंट्री करना सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया। तो जो था मैंने भी वही चीज़ें आपको बताता हूँ, जो भी मैं स्टडी करता हूँ वही डेटा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और बाकी चीज़ें इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये भी सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ कंपनी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे 7 स्ट्रेंथ है, शॉर्ट एनालिसिस में बताया है कि इसमें 7 स्ट्रेंथ है, 7 स्ट्रेंथ है इसमें। और कंपनी विद द हाई TTM EPS ग्रोथ है, ग्रोथ इसका अच्छा है कंपनी का, ठीक है। अर्निंग पर शेयर अच्छा है कंपनी का, अर्निंग अच्छा है पर शेयर के हिसाब से, तो ये भी चीज़ अच्छी होती है। तो ये 7 स्ट्रेंथ में से ये सबसे टॉप पे है। और यहाँ पे इसका पुअर कैश जनरेटेड फ्रॉम कोर बिजनेस, तो मेन बिजनेस से इनका कैश जो जनरेट हो रहा है वो पुअर है ऐसा बता रहा है। और डिक्लाइनिंग कैश फ्लो है, कैश फ्लो यहाँ पे नीचे गिर रहा है ऐसा बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 4 अपॉर्चुनिटीज़ है, देखो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। इसका पी जो है वो सस्ता है बता रहा है, 3 और 5 साल के मुकाबले ये सस्ता है, ठीक है। तो अगर 3 साल पहले 5 साल पहले अगर देखा जाता तो जो पी होना चाहिए वही पी आज भी चल रहा है, मतलब इसमें अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी बाकी है क्योंकि शेयर में और ग्रोथ आना बाकी है, ठीक है। और थ्रेट ये कंपनी में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखो मार्केट कैपिटल 194 करोड़ का बता रहा है, और डिविडेंड जो है इसका लगभग 0.28 का है। तो यहाँ पे ये है इसका डिविडेंड, और 1 रुपये का डिविडेंड देती है, और लगभग ठीक ही है। इतना डिविडेंड तो फ्री का ही होता है, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, मोस्ट ऑफ लोग डिविडेंड के लिए नहीं रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और ये डिविडेंड जो मिलता है वो तो एज अ फ्री ऑफ फंड मिल जाता है कि हमने इन्वेस्ट किया तो कुछ ना कुछ कंपनी खुशी से दे देती है, उसके प्रॉफिट में से बांटती है। तो कंपनी कोई भी शेयर में से प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें बांट रही है, डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी में अच्छा ही मानता हूँ। पीबी रेशियो अच्छा है क्योंकि देखो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, हमने देखा ये कंपनी, तो इस वजह से पीबी रेशियो बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू अच्छा है, और बुक वैल्यू भी हमने देखा कंपनी का, तो बुक वैल्यू से ये थोड़ा
शेयर का प्राइस अभी ज़्यादा हो गया है, तो अच्छी बात ही होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो बाकी चीज़ें अच्छी है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसमें अच्छी है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है ओवरव्यू में, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस चार्ट थोड़ा देख लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट 1 साल का ही चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1 साल में शेयर देखो कंपनी का लगभग 165 के लो से ये भागते गया है, तो ये अपसाइड ही गया है। और जैसे मैंने बता दिया कि ये डबल हो चुका है 1 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 1700 का कुछ 170 का कुछ 165 का भाव था, 165 को डबल कर लो इजीली, यहाँ पे ये डबल हो ही जाता है, ठीक है। और इसने हाई जो मारा है 384, तो इजीली डबल के ऊपर है ये। और यहाँ पे इसका 5 साल का भी चार्ट देखेंगे, तो 5 साल में ये कंपनी ने बहुत अप एंड डाउन दिखाया है। तो ये कंपनी स्टार्ट अगर होती है 183 के लो से अगर स्टार्ट होती है, फिर और एक लो मारती है ये कंपनी शेयर 139 का, फिर यहाँ पे एक हाई मारती है 308 का, फिर वो डाउन आता है, फिर अप एंड डाउन बहुत चल रहा है इसमें। तो ये जो पहले के टाइम था 2017 से, उसने बहुत अप एंड डाउन दिखाया है कंपनी ने, बहुत वोलेटाइल, इसीलिए बोला है उसको वोलेटाइल ज़्यादा है ये शेयर। वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि ये शेयर बीएससी पे ट्रेड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये ओनली बीएससी का ट्रेडिंग होता है, इस वजह से मोस्ट ऑफ बीएससी के शेयर्स ऐसे ही वोलेटाइलिटी ज़्यादा देते हैं, इसीलिए कभी कभी प्रॉफिट भी जल्दी हो जाता है, कभी कभी निकलने का मौका भी नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम, देखो शेयर का ट्रेडिंग ही बहुत कम होता है, 8000 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के भी नहीं रख सकते, लाखों में शेयर्स खरीद के नहीं रख सकते, और खरीद भी लिया गलती से तो आप बेचने के लिए मार्केट में वो ला भी नहीं सकते, क्योंकि बायर्स बहुत कम होते हैं, बायर और सेलर, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए थोड़े कम ही क्वांटिटी 100 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, इतनी क्वांटिटी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे मैक्स देख लो इसका, तो मैक्स ये 2006 से स्टार्ट हो रही है कंपनी, और 2006 से कंपनी ने देखो 25 का लो है, 25 के लो से इसने कंप्लीट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने। अभी जो 25 से ये डायरेक्ट 384 हो गया है, तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है मैक्स में, ये अच्छा खासा रिटर्न होता है। तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को, तो चार्ट में तो यही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे इसके प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पर भी दिया है, 1 वीक का रिटर्न अच्छा है, 1 मंथ का भी रिटर्न देखो, 3 महीने का रिटर्न, YTD जो अभी से जनवरी से है, और 1 ईयर मतलब कंप्लीट 1 ईयर का रिटर्न और 111% है, और 3 साल का रिटर्न थोड़ा कम है। तो क्योंकि वॉलेटिलिटी की वजह से कम है, लेकिन फिर भी रिटर्न दिया है, लॉस नहीं कराया, ठीक है, 3 साल वालों को भी। तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं कंटिन्यूसली। और कंपनी का एक न्यूज़ बताया, वो जो पुराना न्यूज़ है, जून का क्वार्टर का रिजल्ट अभी बता रहे हैं लोग, ठीक है, अभी भी नया उसमें ऐड हुआ नहीं है सितंबर क्वार्टर का यहाँ पे डेटा। और ये देख लो 87 करोड़ का इसने सेल किया था, और 213% ईयर ऑन ईयर, मतलब 2020 के जून से 2021 के जून का डायरेक्ट 200% से सेल बढ़ा है। तो सेल्स अच्छा ग्रोथ हुआ था, तो अच्छी बात है ये कंपनी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इसका हम फाइनेंशियल देखते हैं, देखो फाइनेंशियल्स में कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो 208 करोड़ से 249, फिर 269, फिर 240 और 266 करोड़। तो कम्प्लीटली ये कंपनी का रिवेन्यू कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है, तो अच्छी बात है। और ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी आपको मैंने दिखाया था, वहाँ पर भी दिखाया था, बट यहाँ पर भी देख लो, हमने स्क्रीनर पे भी देखा था कि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट देखो अच्छा खासा इसने प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ रही है, तो प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा कर ले रही है, तो कंपनी ऑलरेडी अच्छी ही कंपनी है, ठीक है। अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग में देख लो 55% तक शेयर्स ये प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर यानी मालिक है, जो ऑनर है, जिसमें फाउंडर विंडर सभी आते हैं, CEO आते हैं। तो जो कंपनी के ऑनर्स है उनके पास ही शेयर्स 55% है, तो ज़्यादा ही है। और उसके बाद डायरेक्ट पब्लिक ने उठा लिया है। देखो पब्लिक ने भी अच्छा खासा ये कंपनी पे भरोसा किया है। पब्लिक बहुत स्मार्ट होती है
और उसी में से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर निकलते हैं। तो पब्लिक ने भी बहुत अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। उनको पता है कि ये शेयर आज नहीं तो कल बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा और ऑलरेडी देते आया है ये शेयर। और बीएसई के शेयर्स भी बहुत कमाल करते हैं और रिटर्न अच्छे देते हैं। तो बट बहुत लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती और इसी वजह से जो टीवी पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाता है वही शेयर में अटके रहते हैं और अच्छा खासा रिटर्न हाथ से छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा इसको रिव्यू किया है, इसको पूरा एनालाइज़ किया है। तो इसके बारे में मेरा यही कहना है कि ये शेयर फ़िलहाल अच्छा है बट अभी इसके हाई प्राइस पे है। तो 52 वीक हाई पे मैं ऑलवेज़ किसी को भी कोई भी मेरा वीडियो देख लो, वहाँ पर मैं कभी हाई के पास कभी बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देता। थोड़ा 10% 15% या फिर से 16-17 या 20% फिर से भी डाउन आए या 10-15% भी डाउन आए तो फिर से ले सकते हो, यही मैं बोलूँगा। बट हाई पे कभी मत लो, यही मैं बोलूँगा। तो मोस्ट ऑफ मेरा इसके लिए यही कहना है। और ऑलरेडी ये मेरे प्रॉफिट का ही शेयर है, मेरे प्रॉफिट बुकिंग का शेयर है, ये मेरे पोर्टफोलियो से शेयर है। और मैं ये चैनल पे ओनली मेरे पोर्टफोलियो के शेयर ही बताता हूँ, नहीं तो दुनिया भर के शेयर बताने के लिए तो पूरा मार्केट खाली रोज़ के रोज़ मैं आपके लिए शेयर ला सकता हूँ। लेकिन जिसमें मैं प्रॉफिट करता हूँ या जो मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है, जिसमें अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है, जो आप इन्वेस्ट करके करोगे तो जल्द से जल्द प्रॉफिट होगा, वही चीज़ें मैं बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन मिलेगी। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उससे कोई आपका तो घाटा होने वाला नहीं है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले चाहिए तो आप आजमा लो, देख लो चीज़ें, और अच्छा लगे तो फिर बाद में कंटिन्यू करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब करो या कुछ भी करो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। बट यहाँ पे मैं खुद प्रॉफिटेबल हूँ और प्रॉफिट तो करते आ रहा हूँ। आपके सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब करने से मेरा प्रॉफिट कोई कम नहीं होने वाला है, बट आपको आगे इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलती जाएगी और आप खुद प्रॉफिटेबल, सही गाइडेंस आपको मिलते जाएगा। तो वही चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती है और गलत बताया ज़्यादा जाता है क्योंकि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बताते हैं शेयर मार्केट के बारे में, वो खुद भी इन्वेस्ट नहीं करते। सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स को छोड़ के उनके अलावा दूसरे कोई यहाँ पे रियल चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज़ बता के जाते कि ये शेयर बाय कर लो, ये बहुत, लेकिन वो खुद भी नहीं बाय करते। खुद बाय करेंगे तो उनको पता चलेगा कि वो शेयर सच में कमा के देता है। मैंने बहुत सारे ऐसे देखता हूँ लोग जो पेनी स्टॉक बताते रहते हैं, जो पेन देंगे, पेनी मतलब पेन ही देने वाला है, आपको दर्द ही देने वाला है। तो वैसे शेयर्स में मत इन्वेस्ट करो। आज मैंने 2 शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग की है, उसमें से एक पेनी स्टॉक ही था, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वो शेयर में से भी आपको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसमें भी मैं प्रॉफिट करके ही निकला हूँ। तो आप उसकी स्टोरी भी देख लेना, कैसा है, कब मैंने लिया था, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।